Hello students, let's start with the second part of hydrocarbon, that is alkene. Alkene मतलब carbon carbon double bond. So let's prepare it from alcohol. So alcohol obviously contains OH and just बाजू वाले carbon पे H. The carbon which has the OH is called as alpha carbon. इसके बाजू वाला just nearby is called as beta carbon. Always I want to remove it. For that I have to apply elimination. So generally we apply Sedgwick rule. Sedgwick rule simply एक ही स्लोगन में बनाया मैंने, अल्फा loses OH, बीटा loses hydrogen. Repeat with me. What? अल्फा loses OH, बीटा loses hydrogen. ठीक है, दोनों ने लूज किया, दोनों की वैलेंसी ओपन हुई, कनेक्ट. क्लियर? आगे Sedgwick rule क्लियर है एकदम. नाउ this Al2O3 at 620 Kelvin पे it simply removes the OH from alpha carbon, removes the hydrogen from beta carbon, removes this H2O and this connected with each other propane. Very simple. Now see here, this is your dehydration with mineral acid. मतलब ये H2SO4 से भी मैं काम कर सकता हूँ. दिस इज योर प्राइमरी एल्कोहल. प्राइमरी एल्कोहल क्यों बोला? बिकॉज OH जो कार्बन पर अटैच है, इट हैज़ ओनली वन फ्रेंड, वन कार्बन ओनली. अल्फा लूजेस OH, बीटा लूजेस हाइड्रोजन, H2O निकल गया बाहर, दोनों कनेक्टेड विद ईच अदर. सिमिलरली हियर ऑल्सो देखो, आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम रखा हमने, एज वेल एज हम लोग को अमाउंट ऑफ H2SO4 भी कम लगता है इसमें. वाई? बिकॉज अल्फा कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन है, इससे OH जाएगा अगर तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन डेवलप होगा. वेर एज हियर OH जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा. तो आपको पता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबलर दैन सेकेंडरी. तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबलर दैन दिस प्राइमरी. तो ये OH फटाफट रिलीज करेगा. जाओ भाई चलो, आपके बगैर भी, OH के बगैर भी हम स्टेबल है. क्लियर है बात? अल्फा लूजेस OH वो बरोबर है, बट बाजू में दो नियर बाय, हेंस दो बीटा है कार्बन, दो बीटा कार्बन, टू बीटा कार्बन आर देयर. सो दिस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट अल्फा लूजेस. कौन सा बीटा सिलेक्ट करे? तो Sedgwick सेज दैट दिस बीटा हैज वन मोर सब्सटीट्यूशन. इसने अपना हाइड्रोजन निकाल के मिथाइल ग्रुप अटैच किया है. इट्स कॉल्ड एज मोर सब्सटीट्यूटेड, राइट? मोर सब्सटीट्यूटेड. एंड दिस कार्बन अपना तीनों तीन हाइड्रोजन है, कुछ हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करके कुछ भी अटैच नहीं किया है, इज लीस्ट सब्सटीट्यूटेड. सो Sedgwick says that please take more substituted hydrogen. ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन लो आप, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन फटाक से अपना हाइड्रोजन निकालेगा, लाइक दैट. ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन एकदम स्पीडली निकालेगा अकॉर्डिंग टू Sedgwick. सो वेरी सिंपल थिंग इज दैट अल्फा लूजेस OH, मोर सब्सटीट्यूटेड बीटा लूजेस हाइड्रोजन. यस. So this here into position we get the double bond. So very less amount में हाइड्रोजन इधर से डेवलप होगा. So very least amount of product is this is minor. Suppose ये 100 molecule है, so you get 15 like that and this 85 like that. 85 आपको but2 मिलेंगे और 15% आपको but1 मिलेंगे. Similarly, now the OH on tertiary carbon, इतना फटाक से OH जाता है बाहर, एकदम लीस्ट H2SO4 लगता है और कम टेम्परेचर में फटाक से काम हो जाता है. OH निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कम टेम्परेचर और कम H2SO4 के अमाउंट से निकल जाता है. बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो डेवलप होगा इधर OH जाने के बाद, दैट इज अ वेरी स्टेबल. ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन ने कहीं से भी, ये 3 कार्बन से कहीं से भी, दिस ऑल आर इक्वल सब्सटीट्यूटेड, ऑल 3 बीटाज आर इक्वल सब्सटीट्यूटेड. कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो आप, इधर से निकाला, इधर डबल बॉन्ड, सिंपल. कहीं से बना दो ना आप, इसको कैसे भी अरेंज, ऐसे इधर से निकाल, डबल बॉन्ड वाला हो गया, और इस पे 2 ब्रांच, इस पे 2 ब्रांच. ठीक है. आइसोब्यूटीन, और यू कैन से दैट 2 मिथाइल प्रोपेनॉन.
isobutene और 2-methyl prop 1 is a product name. So क्या है फटाक से सेट रूल क्या है अल्फा लूजेस OH बीटा लूजेस बट विच बीटा मोर सब्स्टिट्यूटेड बीटा यस. नाउ चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा. वी आर कमिंग ऑन टू द अल्काइल हैलाइड्स दैट इज अल्काइल ग्रुप और हेलोजन. अल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH डालने पे क्या हुआ सेम सेट रूल. दिस हेलोजन जहाँ पे है वो अल्फा कार्बन, उसके बाजू वाला जस्ट बाजू वाला बीटा. अल्फा लूजेस हैलोजन बीटा लूजेस हाइड्रोजन. अल्फा लूजेस हैलोजन बीटा लूजेस हाइड्रोजन. सेट रूल बट कौन सा बीटा यस मोर सब्स्टिट्यूटेड. सो हियर के ने हेलोजन को निकालने में हेल्प की, OH ने बीटा हाइड्रोजन को निकालने में हेल्प की. सो देयर इज H2 एज वेल एज HX इज ऑल्सो योर फॉर्म्ड प्रोडक्ट हियर इज साइड. ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो कैन आस्क मी एनी टाइम. यू हैव माई नंबर राइट. नाउ गो अहेड. हियर सेम थिंग ना, दो बीटा है बाजू में बट दिस इज द मोस्ट सब्स्टिट्यूट बीटा. सो इधर हेलोजन जाने के बाद इधर ये बाजू वाली इधर ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट डेवलप होगा बाजू में राइट. सिंपल. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टर्शरी अल्काइल ग्रुप अपना OH या तो हेलोजन फटाफट दे देता है ताकि उसको टर्शरी कार्बोकेटायन बनना होता है, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. सिमिलरली इधर आयोडीन अगर अटैच है, आयोडीन पता है ना बहुत बड़ा है, बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड, तो आयोडीन फटाफट टूटता है इधर. तो आयोडीन इज हायर रिएक्टिव देन ब्रोमीन देन क्लोरीन देन फ्लोरीन. फ्लोरीन स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड राइट. चलो गुड, आगे बढ़ते हैं. Now you see here the alkyl dihalides. Now the alkyl dihalides में vicinal dihalides, vicinal मतलब अपने बात हुई थी नॉमेनक्लेचर में बाजू में हेलोजन. जिंक ने उखाड़ दिया, दोनों को निकाल दिया. आई मीन टू से दैट दोनों हेलोजन को दो ये कार्बन की वैलेंसी ओपन हुई, कनेक्ट हो गए एक दूसरे से. सिमिलरली जस्ट सी हियर नाउ दिस इज जेमिनल डायलाइड्स. स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके लिए. ठीक है, सिमिलरली वन मोर टाइम. सो इधर बोलो एक जिंक ने 2 क्लोरीन निकाल दिया, दूसरे जिंक ने 2 क्लोरीन निकाल दिया. इसकी 2 वैलेंसी ओपन है और इसकी 2 वैलेंसी ओपन है, दोनों की 2 वैलेंसी, तो डबल बॉन्ड से जुड़ गए दोनों. So simple is that the geminal dihalides also can form the alkene, but the fashion थोड़ा सा different था. ये एक ही molecule enough है alkene बनाने के लिए, but here at least 2 molecules required to form a one alkene. Geminal dihalides alkene बनाया. Yes. Now going ahead with the next preparation, we have lots of preparation. Don't worry at all. Yes. Next आ जाते हैं हम लोग alkyne से alkene बनाने के लिए. तो भाई अल्काइन से H2 विथ लिंडलर कैटालिस्ट नथिंग बट पैलेडियम विथ कैल्शियम कार्बोनेट. पता है ना ये हाइड्रोजन को तोड़ता है, आगे किया था ना अपन, हाइड्रोजन को टूटा अटैच हुआ. बट अटैच होने की फैशन देखो, ये प्लेन के वन ऑफ द साइड है. एंड यू नो ना जब भी कार्बन पे दोनों अलग अलग दोनों डिफरेंट ग्रुप रहता है, दोनों डिफरेंट ग्रुप होता है, तो इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. नाउ here दोनों one of the side attach होता है with the Lindlar catalyst, तो it's always forms a cis geometrical isomers, cis butene. Here very important note that Lindlar catalyst के बदले अगर निकल बोरेड भी यूज किया तो भी ये सेम अरेंजमेंट मिलती है. निकल बोरेड is also called as P2 catalyst. So please make sure that higher level पे Lindlar catalyst के बदले निकल बोरेड भी यूज कर सकते हो लोग. Always gives the cis arrangement, cis butene. Now see here, this is a same thing, alkyne butene with the sodium active metal in liquid ammonia. ये लोग भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन अटैच होता है, बट अटैच होने का मैनर देखो, बड़ा सा मैकेनिज्म ये प्रूव करता है. तो necessarily we don't need to go into the mechanism. Wherever there is required, I'll go, don't worry. So here, दोनों opposite side में हाइड्रोजन अटैच होता है. Similarly, 2 different group, and here 2 different group
में से सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट एट द ऑपोजिट साइड, सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड फॉर्म्स द ट्रांसब्यूटेन. So this is your pyrolysis of ester. Pyrolysis of ester नेक्स्ट प्रिपरेशन में आ जाता है. Pyrolysis मतलब खराब करना. किसको खराब किया? एस्टर को. एस्टर मतलब COOR, COORR अल्काइल ग्रुप है ना, बड़ा सा अल्काइल ग्रुप R. तो वेरी सिंपल थिंग इज दैट, फटाक से हाई टेम्परेचर दिया, देखा ना, हाई टेम्परेचर 400 to 500 कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है. पायरोलिसिस ऑफ एल्केन में किया लास्ट सेशन में, राइट. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने हाई टेम्परेचर दिया, ऑक्सीजन डॉन सेकेंड नंबर, इलेक्ट्रॉन खींचा. इलेक्ट्रॉन जैसे खींचा तो ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा भाई? ये वाला कार्बन कार्बोकैटायन बन जाएगा, ये वाला. नाउ दिस कार्बोकैटायन के बाजू में CH बॉन्ड, याद करो हाइपर कॉन्जुगेशन. कार्बोकैटायन के बाजू में CH बॉन्ड, रेडिकल के बाजू में CH बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड के बाजू में CH बॉन्ड आता है तो CH बॉन्ड टूट जाता है और इधर से H रिलीज हो जाता है. सिमिलरली हियर कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर डबल बॉन्ड बना लेगा, एंड दिस H प्लस विल गो हियर विद दिस एंड CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CHR, अल्कीन बन गया. तो भाई एस्टर को खराब करके हाई टेम्परेचर पे हम लोग अल्कीन बना सकते हैं अगर आपको चाहिए तो. सिंपल. इसमें खास बात एक एग्जांपल दे के आते हैं ये रूल पे. देखो आप, सेम सर इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्सीजन को, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये वाला कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन देख जो अल्फा कार्बन, अल्फा के बाजू में दो ये बीटा. सर इधर से हाइड्रोजन ले हाइपर कॉन्जुगेशन करने के लिए कि इधर से? एक्चुअली लेना तो इधर से ही चाहिए. दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, Sedzev rule, more substitute loses this. But very important thing that इधर ऑक्सीजन को बहुत बेताबी है, बहुत ज़रूरत है H प्लस की, तो वो भी अटैक करना चालू कर देता है. तो वो देखो ये कार्बन एकदम बीच में है, इतना बड़ा ग्रुप इतना बीच में पहुंच पाएगा आप बताओ? तो ये H प्लस लेने के लिए ये जहाँ पे बीच में कोई रुकावट नहीं, हाइड्रोजन फटाफट मिल जाएगा. तो लेस सब्स्टिट्यूटेड गिव्स द H प्लस ईजिली टू देम, हेंस हाइपर कॉन्जुगेशन की स्पीड लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला बढ़ाता है H प्लस, बिकॉज ये भी अटैक करता है लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, दैट्स वाई. तो इसके लिए इधर द लेस सब्स्टिट्यूटेड इज अ मेजर प्रोडक्ट. पहली बार कुछ डिफरेंट हुआ इसके लिए फाइंड आउट किया मिस्टर हॉफमैन ने. तो हॉफमैन रूल बोला कि भाई पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में हॉफमैन रूल अप्लाई करो, लेस सब्स्टिट्यूटेड में से हाइड्रोजन निकालो. कम ऑन, वेरी गुड, सिंपल. क्या कार्बोकैटायन दो बीटा जनरली क्या परफॉर्म करते हैं? सेडजेफ मतलब सब्स्टिट्यूटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड में से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाने वाले थे. बट क्या हुआ कि भाई ये इसको बहुत बेताबी है H प्लस की, तो इसने क्या किया भाई, ये बीच में इतना बीच में ना बहुत दो कार्बन के बीच में अटैक करना बहुत डिफिकल्ट पड़ता है उसको, तो हिंडर्ड है, हम लोग बोलते हैं ये कार्बन हिंडर्ड है, इतना बीच में है. तो इसके लिए इजीली अवेलेबल है हाइड्रोजन इज फ्रॉम हियर, दिस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन से इजीली अवेलेबल है. तो इधर अटैक करके इधर से H प्लस लेके इधर डबल बॉन्ड मेजरली बना. सिंपल. So Hoffman rule is less substituted or least stable alkene is a major. तो आप जान दो वो least stable वाला, तो less substituted carbon gives the hydrogen and forms the alkene. So simple is that. Clear है वो बात? Hoffman rule, नया रूल सेडजेफ का भाई, बहुत कम अप्लाई होता है जहाँ पे इस तरह से अटैकिंग कहीं से आ जाता है. तो आगे बढ़ रहे फटाक से ध्यान दो. तो भाई very simple, next is nothing but a pyrolysis of tetra alkyl ammonium hydroxide. देखो कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ. टेट्रा अल्काइल क्या, डरने की बात नहीं है. अमोनिया लाए, अमोनिया के बदले टर्शियरी अमाइन लाई है, 3 अल्काइल ग्रुप. व्हेनेवर रिएक्ट विद CH3OH, तो CH3OH से टूट जाते हैं, CH3 प्लस OH माइनस. CH3 प्लस को ये अपना लोन पर देकर अटैच कर लेता है. चल भाई आ जा मेरे पास. किसको? CH3 प्लस को. तो CH3 प्लस को अटैच कर लिया, लोन पेयर दिया, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव को भी अटैच कर सकता है. तो CH3OH पूरे को अटैच कर लिया किसने?
टर्शरी अमाइन ने, तो इसके ऊपर 4 अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेके आए हम लोग घर से, इससे अपन को अल्कीन बनाना है, राइट। तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हीट देते हैं ये OH बाहर निकलता है। नाउ OH ये काफ़ी इजी है, देखना बरोबर अच्छे से। OH फ्री हुआ, OH को क्या चाहिए, H+ चाहिए। तो भाई ये बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, इधर भी है बाजू वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, उसके बाजू में बीटा। फिर ये बीटा से H+ लिया, H2O बनाया, बीटा से H+ लिया, H+ लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, इसको कार्बन आयन बनाया बीटा को। अगर तो बीटा अल्फा को क्या करेगा, ए भाई चल ना, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे साथ डबल बॉन्ड बना। तो बोलता है अल्फा, बोलता है वाई नॉट, ये डॉन से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाने से अच्छा है मैं उसको वापस दे दूँ इलेक्ट्रॉन डॉन को, और तेरे इलेक्ट्रॉन से हम फटाफट डबल बॉन्ड बना ले। तो ये फटाफट डबल बॉन्ड बना दिया लोग ने, इसको इलेक्ट्रॉन वापस दे दिए, टर्शरी अमाइन आ गया वापस। देखो अच्छे से वापस क्या, OH निकला, OH को क्या चाहिए, H+। अल्फा से H+ ले नहीं सकता बिकॉज वो लोग नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अनस्टेबल हो जाएगा उधर से H+ लेगा तो हेंस दे आर अटैकिंग ऑन बीटा कार्बन। बीटा से H+ लिया, H+ लिया तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, कार्बन आयन बनाया, कार्बन आयन इसको ऑफर करता है मेरे साथ डबल बॉन्ड बनाओ, तो इसने तुरंत ही ये इलेक्ट्रॉन देके इसको पॉजिटिव को शांत कर दिया और खुद पॉजिटिव बन के पॉजिटिव नेगेटिव अटैच हो गए एक दूसरे के साथ, सिंपल। सो टेट्रा अल्काइल से दिमाग चल रहा है। एक थोड़ा सा हायर लेवल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अच्छे से देखना भाई। क्या सर, एक बड़ा सा अल्काइल ग्रुप लिया इधर आपने, प्रोपाइल, इधर इथाइल, 2 मिथाइल, तो बाजू में ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा बट ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा। अच्छा तो 2 बीटा है इसमें, ओके। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दिस बीटा इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। भी आप देखो ना, लास्ट टाइम ऑक्सीजन देखा था ना आपने, अटैक हिंडर्ड से पॉसिबल है नहीं, अटैक कहाँ से पॉसिबल है, लेस हिंडर्ड से, मतलब आजू बाजू कम परेशान करने वाले, आराम से H+ मिल जाएगा। इधर से हिंडर्ड है, इजीली H+ मिलेगा नहीं OH- को, तो हेंस द मोर अटैक कम्स ऑन दिस लीस्ट हिंडर्ड लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। इधर से H+ लिया, इधर कार्बन आयन बनाया, ये इसको ले चल लेके जा, मेरे साथ बॉन्ड बना, इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये अल्कीन, इथिलीन इज अ मेजर प्रोडक्ट, फाइन। इधर अटैक होगा तो माइनर प्रोडक्ट है वो। तो इधर अटैक कहाँ पे हुआ वो मैंने आपको समझा दिया काफ़ी इजीली, OH- लेस हिंडर्ड पे। तो ये 2 केस ही हॉफमैन फॉलो करते हैं पूरे केमिस्ट्री में, ज़रा ध्यान रखना। दैट इज पायरोलिसिस ऑफ एस्टर में देखा अपन ने आगे, जहाँ पे लीस्ट हिंडर्ड लीस्ट सब्स्टिट्यूट कार्बन पे अटैक आया। सेम हियर हाइड्रोक्साइड का अटैक लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे आया, तो हेंस आराम से अल्कीन बन गया। ओके, सो टेट्रा अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बीटा कार्बन पे अटैक करके हाइड्रोक्साइड का आराम से बीटा और अल्फा अल्कीन बना लेते हैं और टर्शरी अमाइन सेपरेट हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। क्लियर? बाई प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के साथ जो डेवलप होता है वो, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, कॉन्सेंट्रेट प्रॉपर्ली द लास्ट प्रिपरेशन। चलो बस, टेंशन की कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस आगे भी देखा, अल्केन से सिखाया है मैंने, अभी याद करो। चलो, ये सोडियम कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे, ये पूरा एनायन है, एनोड पे जाएगा, बराबर। एनोड पे क्या काम होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फिर क्या, तो भाई ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इनकम्प्लीट हो गया, बराबर ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनकम्प्लीट हो जाने के बाद आपको पता है ये बॉन्ड को तोड़वा देता है, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ इधर आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये इधर आ गया, सेपरेट कर दिया मैंने। वापस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दिस इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। ऑक्सीजन वॉन्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन एनी हाउ, तो ये बॉन्ड तोड़वा के लास्ट टाइम भी इलेक्ट्रोलिसिस समझाया था मैंने, सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों को इलेक्ट्रॉन मिल गया।
भी आपस में बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ये। सेम हियर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ये। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिला है और ये दोनों कनेक्टेड है। नाउ विद दिस इलेक्ट्रॉन दे कैन बी डबली बॉन्डेड एंड हमें इथिलीन मिल गया एनोड पे विद कार्बन डाइऑक्साइड। बरोबर याद रखना, पूछते क्वेश्चन हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे क्या मिला, तो ये दोनों मिल रहा है भाई, दोनों लिखना, खाली इथिलीन मत लिख के आना। सिमिलरली यार कैथोड पे आगे देखा हमने वाटर में H+ इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन करके H2 बन के बाहर निकलता है और OH- बच जाता है, बराबर ना। और OH- अंदर है ना Na+, ये Na+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया NaOH, तो OH- निकाल दिया मैंने। तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन लेते टाइम अपना रिडक्शन करते टाइम क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन और NaOH कैथोड पे। That is the electrolysis of sodium salt of saturated carboxylic acid. Sodium salt of saturated मतलब single bond, unsaturated मतलब double bond. So it's a electrolysis of sodium salt of saturated carboxylic acid. Saturated dicarboxylic acid भी बोल सकते हो आप, सिंपल, ठीक है। अल्कीन बन गया आपका। फटाक से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, ठीक है। इथीन हैज़ अ प्लेजेंट स्मेल, जो आपको बहुत बार अगर आपने देखा होगा ग्लूकोज बिस्किट, काइंड ऑफ दैट स्वीट स्मेल इज देयर। नाउ दिस melting point and boiling point of ethene increases with respect to carbon, decreases with respect to side chain, as well as it's a least soluble in water because of non-polar, soluble in CCl4, benzene and all. So these all things you know, right? So this is all about the physical property of it. केमिकल प्रॉपर्टी के लिए नेक्स्ट सेशन में अपन को देख सकते हैं, डोंट वरी एट ऑल। बट सारे प्रिपरेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथों साथ प्रिपरेशन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, देन यू स्टार्ट विद नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ concentrate on the instruction, don't start next video till you have learned all the particular reactions. Yes, and I repeating it continuously that for the notification and all, subscribe the channel and you will get all the updation continuously. Thank you.